अब यहां पे स्लॉट आता है। स्लॉट क्या होता है बताओ? स्लॉट, व्हाट इज स्लॉट? फिफ्थ सेम वाले बताओ जी। फर्स्ट सेम वालों को मैं पूछ नहीं सकता ना, बताओ। चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूं, मैं डिलीट करता हूं इनको। अब देखो स्लॉट के यहां पे मल्टीपल ऑप्शन आते हैं, स्ट्रेट स्लॉट, ठीक है ना। अब इसको डिजाइन करता हूं मैं यहां पे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। फिर डायमेंशन देखो, जैसे मैं फर्स्ट और सेकंड पॉइंट मैंने बनाया, यहां पे ये ग्रो हो रहा है, कुछ दिख रहा है आपको आर्क एंड लाइन का। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा, इनको हम स्लॉट्स कहते हैं, सॉलिडवर्क्स में हम इनको स्लॉट्स कहते हैं। अब इसकी प्रॉपर डायमेंशन करना है, तो स्मार्ट डायमेंशन पे जाओ, पहले हम इंटीरियर डायमेंशन करेंगे। तो फर्स्ट सेकंड, ये देखो आ रहा है कि पहले लेंथ सेट करेंगे, मैं रखता हूं 200 mm, वो देखो हो गया चेंज। फिर हाइट सेट करनी है, तो फर्स्ट सेकंड, ये देखो आ रहा है हाइट। तो यहां पे मैं रख लेता हूं 80, तो चेंज हो रहा है। तो ये मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूं कि सॉलिडवर्क्स में काम कैसे करना है, क्योंकि सबसे पहले इसमें 2D में डिजाइन बनाना है, फिर उसके बाद आप 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ऑटोकैड 3D और सॉलिडवर्क्स में क्या डिफरेंस है, क्योंकि आज से 15 साल पहले 18 साल पहले ऑटोकैड 3D यूज होता था फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। बट उसके बाद जब से सॉलिडवर्क्स आ गया, ऑटोकैड 3D अब हम नहीं करते। क्यों? एक तो डिजाइन फास्ट हो चुकी है सॉलिडवर्क्स में, और काफी बड़े बड़े डिजाइन बना सकते हो। इवन कि अभी मैंने एग्जांपल्स भी दिखाई आपको, तो जो टरबाइन वाले एग्जांपल था, अगर वो ऑटोकैड 3D में बनाओगे तो काफी टाइम लग जाएगा, और हमें प्लेन्स भी परफेक्ट नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो सॉलिडवर्क्स में क्या इजीली वो क्रिएट कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो ये समझ आ गए स्लॉट्स। अब स्लॉट में ही ऑप्शन है हमारे पास, देखो सेंटर पॉइंट, स्ट्रेट, 3 पॉइंट, आर्क स्लॉट भी बना सकते हो इसमें, ठीक है। मैं आर्क ले लेता हूं, तो सेम फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट आर्क आ गया। यहां पे मैं क्लिक करता हूं और यहां से इंक्रीज करेंगे, देखो तो ये आर्क स्लॉट भी यहां पे क्रिएट हो गया। अब इसकी डायमेंशनिंग चेंज मैंने बता दी कैसे होगी, वो आप देख लोगे। तो ये तो हो गया हमारे स्लॉट्स ऑप्शन और कुछ 2D ऑप्शन जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब यहां पे ट्रिम वगैरह पता ही होगा क्या होता है ना, इसमें ज्यादा डिटेल पे काम नहीं करेंगे। तो ट्रिम तो पता ही है। कन्वर्ट एंटिटीज अभी इसमें यूज नहीं होगा, वो इसमें 3D में यूज होगा। ऑफसेट पता है सबको, ऑफसेट पता होगा ना, ठीक है ना। ऑफसेट हम क्या करते हैं, जो भी जितनी भी डिस्टेंस पे हमें कॉपी चाहिए होता है, एक हिसाब से एक कॉपी होता है बट एक डिस्टेंस पे कॉपी होता है, समझ आ गया ना। तो ये आ गया। फिर मिरर तो पता होगा आपको, है ना, हमारा अपोजिट फेस दिखाता है, ठीक है ना। ऐसे ही जो भी चीज आपको मिरर करनी है तो वो क्या बना सकते हो। जैसे एग्जांपल में दे देता हूं। अब इसमें डायरेक्टली मिरर नहीं कर सकते, सबसे पहले हमें एक एक्सिस लाइन लेनी है। देखो लाइन के भी टाइप्स हैं कि मुझे सेंटर लाइन लेनी है। कौन सी लाइन लेनी है? सेंटर लाइन। मैं यहां पे डिजाइन कर देता हूं, एक रफली ले लेता हूं यहां पे, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि इस ऑब्जेक्ट को मुझे मिरर करवाना है बट इस लाइन के अपोजिट, ठीक है ना। तो मिरर पे जाएंगे तो यहीं पे लेफ्ट साइड में लिखा हुआ आएगा एंटिटीज टू मिरर। तो हमें कौन सी एंटिटीज को मिरर करना है, तो वो एंटिटीज को सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट कर लिया। फिर आता है मिरर अबाउट, किस लाइन से या किस प्लेन से हमें मिरर करना है। तो मिरर अबाउट लोगे, इस लाइन को सिलेक्ट कर लो, तो वो देखो हो गया मिरर। जितनी डिस्टेंस हमने लेफ्ट साइड पे रखी थी उतनी ही डिस्टेंस हमें राइट साइड में भी आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से मिरर पे काम होता है। मैं इसको डिलीट कर लेता हूं। अब यहां पे नेक्स्ट आता है लीनियर स्केच पैटर्न। पैटर्न क्या होता है पता है किसी को? हाँ, एरे क्या होता है? मैकेनिकल वालों को तो पता होगा, फिफ्थ सेम वाले बताओ एरे क्या होता है? हाँ जी, एरे 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 व्हाट इज? हाँ जी, सिलेक्शन ऑफ, कनेक्शन ऑफ, ओके। देखो एरे जब भी पूछे कोई, क्योंकि एक एरे कमांड है जो हमारे एक ऑब्जेक्ट को मल्टी लेवल पे ले जाती है, ठीक है ना। एरे एक कॉपी की फॉर्म है। कॉपी तो करते हैं ना, एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट कॉपी हम कर लेते हैं। बट अगर हमें एक फॉर्म में करना है, फॉर्म मतलब कि अगर मुझे रेक्टेंगुलर में कॉलम्स एंड रोज में कॉपी करना है, उसको हम एरे कहते हैं, ठीक है ना। अब उसमें फिर 1 डायमेंशनल है, मतलब एक कॉलम एक रो है, 2 कॉलम 2 रो, 2 डायमेंशनल आ गया, ऐसे 3 डायमेंशनल एरे, मल्टीपल लेवल पे आप जा सकते हो। बट सॉलिडवर्क्स में एरे को हम पैटर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? पैटर्न कहते हैं, ठीक है। तो यहीं पे आपको 2 टाइप्स के एरे आएंगे, लीनियर एंड सर्कुलर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लीनियर बताता हूं, लीनियर कैसे वर्क करेगा। तो मैं यहां पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूं, कॉर्नर टू कॉर्नर, यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है ना। अब इसमें मैं एक एग्जांपल के लिए एक सर्कल ले लेता हूं यहां पे, ठीक है।
अब इस सर्कल को इस रेक्टेंगल में मैं एरे करवाऊंगा या पैटर्न करवाऊंगा, ठीक है ना। कैसे करेंगे, यहीं पे आता है लीनियर स्केच पैटर्न, तो इस पर क्लिक करेंगे। यहीं पे आपके पास लेफ्ट साइड में ऑप्शन आएगा डायरेक्शन 1 डायरेक्शन 2, है ना। 2 डायरेक्शन मतलब रो एंड कॉलम, इस तरीके से आप समझ सकते हो। अब एक डायरेक्शन 1 क्या है, एक्स एक्सिस पे सेट है ऑलरेडी, और डायरेक्शन 2 वाई एक्सिस पे सेट है, तो ऑलरेडी ये डिफाइन किया हुआ है। अब यहां पे नीचे आता है एंटिटीज टू पैटर्न। एंटिटीज मतलब हमें बताना है कि हमें एरे या पैटर्न क्या करना है। तो एंटिटीज टू पैटर्न पे जाएंगे, यहीं पे सर्कल को सिलेक्ट करो, ठीक है। अब अगर मैं जूम इन करता हूं, यहां पे देखो कुछ दिख रहा है आपको, है ना, येलो सा सर्कल आ रहा है। इट मीन्स कि इसने एक एरे कर लिया है, बट इसमें डिस्टेंस हमें रखनी है। तो डिस्टेंस यहां पे आ रही है, ये देखो एक्स एक्सिस के नीचे ही आ रहा है 10 mm। क्या आ रहा है 10 mm। तो इसको मैं बढ़ाता हूं, ठीक है, या यहां से एरो से बढ़ाओ, वो देखो हो रहा है इंक्रीज, ठीक है। अब ये एक आया, मुझे मल्टीपल कॉपी चाहिए, तो यहीं पे आ रहा है ना 2, ठीक है। यहां पे हम क्रिएट करेंगे, वो देखो, ठीक है। तो यहां पे 5, यहां पे 6, ठीक है ना। अब मैं डायरेक्शन 2 पे जाता हूं, डायरेक्शन 2 पे यहां पे, और यहां पे एक मिनट रुक जाओ, मैं मल्टीपल कॉपी लेता हूं, वो देखो। अब देखो डायरेक्शन 2 कहां पे जा रहा है, वाई एक्सिस पे। इसको मैं क्लियर करता हूं, मैं वर्टिकल लेता हूं, इस लाइन को सिलेक्ट करता हूं, ठीक है ना। अब हम लेंगे, वो देखो आ रहा है ना, बट डिस्टेंस मुझे क्रिएट करनी है। आया समझ। तो क्या किया मैंने कि वाई एक्सिस के थ्रू मेरे को हुआ नहीं, ठीक है ना, तो मैंने लाइन सेलेक्ट कर ली। तो लाइन हमारा वर्टिकल में है, तो हमें वर्टिकल में ही कॉपी चाहिए था। इस तरीके से आप एरे कर सकते हो। क्लियर है। तो इसको बोलते हैं लीनियर स्केच पैटर्न। क्लियर, सबको क्लियर, ठीक है। पीछे वाले 5th सेम वाले, ठीक है।